तो क्लास 7 का नंबर 4 एनिमल किंगडम की सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि फाइलम्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी को जो हमारे पास पहला फाइलम है पूरी कोशिश ये करनी है कि हमारे को नाम से ही यहाँ पर टर्म्स डिराइव करनी होती है। तो आल्सो कॉल्ड स्पॉन्जिस, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर स्पॉन्जिस भी बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनके हैबिटेट के बारे में, तो इनका हैबिटेट जो होता है वो बेसिकली मैराइन होता है। बॉडी इनकी एसिमेट्रिकल होती है, और इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था इनकी पूरी बॉडी के ऊपर ना पोर्स प्रेजेंट होंगे। देखो डायग्राम अगर मैं इसका बना करके दिखाता हूँ, इस तरीके का डायग्राम है। मेरे पास इसके 3 एग्जांपल्स है यहाँ। चलिए, मेरे पास 3 एग्जांपल्स है इसके, जिसमें सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पर साइकोन। चलिए, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पर इसका यू स्पॉन्जिया। और थर्ड एग्जांपल है मेरे पास इसका यहाँ पर कॉन्सिला। ठीक, ये 3 एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है इसके। और इसका डायग्राम देखिए, मैं साइकोन का डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। कुछ कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये इसका मेरे पास यहाँ पर डायग्राम है साइकोन का। और मैं देखता हूँ कि इसकी पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बच्चों साइकोन है, जो आपका पूरी फिरा के अंदर काउंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर आप लोगों को छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं, दीज आर द ओस्टिया। ये ओस्टिया है, और इसके ऊपर यहाँ पर दिस देयर इज अ प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड द ऑस्टिलम। तो इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, यहाँ से वाटर एंट्री मारेगा इस तरीके से मूव करके, इस तरीके से इसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है। गॉट इट? तो इनको हम स्पॉन्जिस बोलते हैं। मेराइन है, सिमेट्रिकल है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर इनके अंदर प्रेजेंट होता है बच्चों यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम। चलिए, इनके अंदर यहाँ पर एक वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसकी वजह से जो हेल्प करता है इनकी किस चीज में, एक फूड गैदरिंग में। ये फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, यहाँ पर इनकी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो सब कुछ किसके थ्रू होता है, इस वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू। डाइजेशन होता है इनके अंदर इंट्रासेल्युलर। चलिए, डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इनके अंदर होता है। कई बार हम इस तरीके का वर्ड पढ़ेंगे, डाइजेशन जो है इंट्रासेल्युलर है या डाइजेशन एक्स्ट्रासेल्युलर है। इंट्रासेल्युलर से मतलब है कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड अ फूड वैक्यूल ऑफ द सेल। ठीक है,
यानी डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इन फूड वैक्यूल, सेल का जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर डाइजेशन होता है, तो वो इंट्रासेलुलर कहलाता है। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के अंदर पढ़ेंगे, तो वहां पर पढ़ेंगे कि वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी आउटसाइड द सेल, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है बाद में सेल में, तो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाता है। उसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर देखेंगे कैविटी भी है, दिस इज टर्म्ड एज स्पोंजोसील, यानी कि बॉडी कैविटी, इनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। ऑस्टियम जो होता है वो हेल्प करता है चीज के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट, हेल्पिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, चलिए ये हमारे पास यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट में करता है। उसके अलावा इनकी जो पूरी बॉडी होती है, जो सेल होती है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इट इज लाइंड बाय, बॉडी इज लाइंड बाय काइनोसाइट्स, जिनको हम पोलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से मैं आपको इसका डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए सेक्शन है, ठीक है, ये भी आपको साइड व्यू से दिखा रखा है। अगर इसी को मैं टॉप व्यू से दिखाता हूँ या इसको मैं डाइसेक्ट करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लीजिए। और यहीं पर मैं देखता हूँ ये इसका माउथ है, दिस इज द स्ट्रक्चर, जो माउथ इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी के अंदर these आर द कोलर सेल, ये कोलर होती है, ठीक है। और यहीं पर मैं देखता हूँ इंटरनली इज लाइंड बाय कॉइनोसाइट्स, ये जो स्ट्रक्चर है लाइंड बाय दैट इज द कॉइनोसाइट से लाइन होती है। स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, जो फ्लैजिलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर। उसके अलावा बॉडी बोन्स हैव स्पाइक्यूल, इनकी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी तो आपको यहाँ पर विजिबल होंगे, बहुत छोटी छोटी स्ट्रक्चर में बना करके दिखाता हूँ इस तरीके। इसी को जूम करके देखते हैं। These are the structure, these are termed as spicules। ये स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाती है बच्चों, ये स्ट्रक्चर मेरे पास यहाँ पर स्पाइक्यूल्स कहलाती है, जो इसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा we have also spongy fibers, इन्हीं के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, स्पॉन्जिक फाइबर्स भी यहाँ पर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये बीचों बीच हो गई कैविटी, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल वेज, ये तो हुई कैविटी मेरे पास, चलिए। और यहीं पर जो कैविटी है हमारे पास, ये इस तरीके से सेल है, बेसिकली मैं जूम करके दिखाऊं तो ये सेल है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है ना, तो ये पोलर सेल्स होती है जो इंटरनल साइड्स में यहाँ पर प्रेजेंट है, जो चारों तरफ है यहाँ पर, और ये लाइंड होती है किससे, मेरी काइनोसाइट से, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया स्पॉन्जिंग फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है पूरी बॉडी के ऊपर, यहाँ पर ये तो इंटरनल होगी एनाटॉमिकल, और यहाँ पर ये these are the sponging fibers, जिससे मिलकर के आपकी ये पूरी पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी हमारे पास यहाँ पर होती है।
उसके अलावा ये जो एनिमल्स होते हैं हमारे पास, दीज आर द हर्माफ्रोडाइट। ये एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चों? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, यानी जब एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो मेरा बाइसेक्सुअल कहलाता है। और जब दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होता है जी? फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर यहाँ पर इंटरनल, देयर इज एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा डेवलपमेंट कैसी होती है? डेवलपमेंट होती है इनके अंदर इनडायरेक्ट, देयर इज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है उसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। देयर इज अ मेटामॉर्फोसिस। की लाइफ में मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी कि पहले लार्वल स्टेज होती है, देन उसके बाद हमारी एडल्ट स्टेज होती है। इसके एग्जांपल साइफोन है, यूस्पोंजिया है और स्पॉन्जिला। कोई बॉडी शेप फिक्स नहीं होती, देयर इज एन इरेगुलर बॉडी शेप, जिसकी वजह से इनके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की वजह यहाँ पर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा काइनोसाइट्स क्या होते हैं? तो काइनोसाइट्स बेसिकली एक सेल है जो चारों तरफ लाइन है। इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या प्रेजेंट है। इसी के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, फ्लैजिलेटेड सेल। अभी हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर सिर्फ साइकोन के बारे में। देखो, अगर मैं सिर्फ साइकोन के बारे में बात करता हूँ तो साइकोन को ही हम साइफा भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड SCYPH, इज आल्सो कॉल्ड द साइफा। तो ये बोला जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसकी शेप के बेसिस पे अगर आप इसकी शेप देखेंगे, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर जो है अर्थ स्पॉन्ज। इसी को अर्थ स्पॉन्ज भी बोला जाता है और इसी को यहाँ पर क्राउन स्पॉन्ज भी बोला जाता है। तो इसके क्राउन जैसी स्ट्रक्चर होती है टॉप पोर्शन में। मेराइन मैंने आपको बता दिया है, स्टाइल होते हैं। और हम लोग क्या देखते हैं, मेबी सॉलिटरी, क्योंकि लाइफ होती है मेबी सॉलिटरी। सॉलिटरी लाइफ जीते हैं, यानी कि अकेले हैं तो क्या गम है, अकेले भी रह सकते हैं। और समटाइम्स हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, फॉर्म ऑफ कॉलोनी और फॉर्म ऑफ कॉलोनी। कॉलोनी बना करके भी रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग प्रोसेस को यहाँ पर देखिए, बर्ड निकल गई क्या जी? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज अ बडिंग प्रोसेस। तो इसके थ्रू कॉलोनी बना करके भी रह सकते हैं, यानी कि हम साथ साथ। ठीक है। और बस यही बातें हैं इसके बारे में। अच्छा, थोड़ी सी बातें इसके हम बारे में रिप्रोडक्शन के बारे में और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने रिप्रोडक्शन बताया कि एक दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दोनों सेक्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है दोनों सेक्स। बाइसेक्सुअल को बोलते हैं यहाँ पर मोनोशियस। मोनोशियस मतलब कि जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है तो मेरे पास मोनोशियस कहलाता है यहाँ पर। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर इसके अंदर बडिंग हुई है, ये बडिंग कभी काम आती है। कैनाल सिस्टम इनके अंदर फूड गैदरिंग के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए है, रेस्पिरेशन के लिए है, इवन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, है जी, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म भी यहाँ पर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइको। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया के बारे में और बता देता हूँ आपको। जब यू स्पोंजिया के बारे में बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाथ स्पंज। तो आपने देखा होगा स्पंज टाइप स्ट्रक्चर आती है बाथिंग के लिए, है ना? स्किन वगैरह पे बेसिकली रब करने के लिए डेड स्किन उतारने के लिए। तो इसी वजह से इसको बाथ स्पंज भी बोला जाता है, आल्सो टर्म्ड एज बाथ स्पंज।
नॉर्मली कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन जो हमारे पास वार्मर शैलो वाटर होता है चट्टानों के नीचे ना, बेसिकली रॉकी बॉटम्स के नीचे, वहां पर फाउंड इन वार्म शैलो वाटर, वहां पर हमारे पास ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये भी सॉलिटरी होते हैं, यदि इंडिविजुअल पाए जाते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये है। और इनके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, इनके अंदर जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, स्पाइक्यूल्स एब्सेंट। जैसे साइकोन के अंदर तो स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, बट इनके अंदर स्पाइक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट, गॉट इट। इनके अंदर सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। और जो थोड़ी सी कैविटी होती है, यानी जो स्पॉन्जोसील होती है हमारे पास, इट इज रिड्यूस, ये हमारे पास इधर में बच्चों थोड़ी सी रिड्यूस होती है। मोस्ट वैल्यूएबल कमर्शियल बाथ स्पॉन्ज लाइट येलो कलर का कप शेप होता है, जिसको हम टर्की कप भी बोलते हैं, इसी तरीके का होता है। फिर आता है मेरे पास यहाँ पर बच्चों स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला का डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूँ, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। इस तरीके की स्ट्रक्चर है मेरे पास यहाँ पर स्पॉन्जिला की। ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, सिजाइल स्पॉन्ज होती है, ठीक है। और अपीयर ग्रीन, इट अपीयर ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी, ठीक है। अपीयर ग्रीन ड्यू टू symbiotic एसोसिएटेड विद एल्गी, क्योंकि एल्गी के साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएटेड होता है। एसिमेट्रिकल यहाँ पर भी है, साफ साफ दिख रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है बच्चों इनके, ठीक है। रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके से होता है? रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन या म्यूल फॉर्मेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोरीफेरा। तो ये पहली पोरीफेरा फर्स्ट फाइलम के बारे में हमारी सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक। इफ इज देयर एनीवन हैव एन इश्यू देन यू कैन आस्क। अगर